वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूँ फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले दो पार्ट्स में इस पेपर को बांट दिया गया है। सबसे पहले होगा पार्ट ए 60 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स और 45 मिनट्स, और पार्ट बी जो रहेगा उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। तो टोटल इस तरह से ये पेपर हो जाएगा 3 आवर्स और 15 मिनट्स का, और टोटल मार्क्स होंगे 80। आइए अब सेक्शन वाइज हम बिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहली बिट मिलेगी, झेल का पैराग्राफ पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिससे रिलेटेड आपको नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ से। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस नीचे दिए जाएंगे उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत आसान बिट है ये। टोटल इसके लिए आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपको 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 5। अब आ जाते हैं उसी सेक्शन की नेक्स्ट बिट पर। यह बिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, चलिए बताता हूँ आपको। झेल के किसी एक हिस्से का बाहवाले मतन तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर आपको भरपूर चॉइस दी गई है। 6 क्वेश्चन में देखिए, आपको ए, बी और सी, ये 3 में से आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कंप्लीट 10 मार्क्स। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बिट है, क्योंकि आपको इसके लिए 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तशरीह करना है किसी 3 में से सिर्फ एक की। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए, झेल के पैराग्राफ पढ़िए और 5 सवालात तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा और उसी में से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस बनाने हैं खुद से। आपको पैराग्राफ से हेल्प लेकर 5 क्वेश्चंस क्रिएट करना है आपको, जिसके लिए आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे 5। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस खुद ही से बनाने पर पैराग्राफ देखकर 5 मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इसी सेक्शन में पूछा जाएगा। तो देखिए, सेक्शन 2 में सबसे पहली वाली बिट हमें क्या दी गई है। झेल के सवालों में से कोई 3 का जवाब 4 या 6 जुमलों में लिखिए। तो ये होंगे आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। तो देखिए, कंप्लीट 12 से लेकर 17 तक जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो है टोटल 6 क्वेश्चंस। आपको इस 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इन 6 सवालों में से सिर्फ आपको 3 करना है। अब इसके लिए मार्क्स कितने मिलेंगे? इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे टोटल 12। 3 × 4 = 12। इसके बाद सेक्शन 2 में आपको अब बी वाली बिट मिलेगी, जो कि है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। आइए आपको पढ़कर बताता हूँ। मंदरजे झेल सवालात के जवाब 10 या 12 जुमलों में लिखिए। तो इस बी वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट 18 से लेकर 23 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि है टोटल 6 क्वेश्चंस। अब इसमें भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस को ही लिखना है, 3 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6। देखिए यहाँ पे मार्क्स दिखा रहा है वो 3 × 7, मतलब ये एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखिए, सो दैट आपको एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स दे सके। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा 7 मार्क्स का। इसका मतलब आपको बी बिट से मिलने वाले हैं 21 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिट है ये सेक्शन 2 की, जिसको हम लॉन्ग आंसर्स भी कह सकते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या दिया गया है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। अब इस सेक्शन 2 में लास्ट बिट रहने वाली है आपकी सी बिट। मंदरजे झेल सवालात में से किसी एक का जवाब लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ आपको 3 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं 24 से लेकर 26 तक। तो इन 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको मिलने वाले हैं 7 मार्क्स। तो इस सेक्शन में रहने क्या वाला है, आइए देखिए। उर्दू ज़बान की अहमियत पर 5 नारे तहरीर कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लेटर, कॉम्पोजिशन, नारे
पोस्टर मेकिंग, ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं वहाँ से सवालात किए जाएंगे। तो इस सी बिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हमने पार्ट ए को ख़त्म कर लिया है। आइए अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा 20, जिसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। अब इसमें ख़ास बातें क्या है, चलिए आपको बता देता हूँ मैं। पार्ट बी के जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर्स वहीं पर लिख देना है जो आपको जगह दी गई है। जहाँ पर आपको पार्ट बी दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है आपको पार्ट बी का, उसी में आपको उसके आंसर्स भी लिखने होंगे। यह है बहुत ख़ास बात पार्ट बी से रिलेटेड। अब एक और बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पार्ट बी में, उसके लिए आपको वहीं पर आंसर लिखना होगा। उसका भी आप अलग से उसको आंसर शीट में नहीं लिखेंगे, आपके वहीं पर जो आपको स्पेस प्रोवाइडेड की जाएगी उसी में आपको उसको आंसर्स लिख देना है और बाद में पार्ट ए के पीछे उसको अटैच कर देना है। तो आइए देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको पार्ट बी में सबसे पहले आपको दिया गया है ज़ैल के मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आपको 2 मुहावरे दिए जा रहे हैं जिसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपको ये 2 मुहावरों को इस्तेमाल करने के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे बिट्स दिए गए हैं, बट ये पूरे बिट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही है। सिर्फ जो आपको स्टार्टिंग में 2 मुहावरों को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, सिर्फ उसी के लिए आपको यहाँ पर चॉइस नहीं दी गई है। बाकी के पूरे सवालात को अब चॉइस दी गई है। तो मैं आपके सामने अब ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए।